सो हेलो गाइज, एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बच्चों का इंतजार था, कई बच्चों का मैसेज आया ऑफलाइन ऑनलाइन कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमें भी कुछ बताइए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या होने वाला है, किस तरह का ट्रेंड इस बार चल रहा है। उस बारे में एक बेहतरीन बातचीत, एक बेहतरीन हमने पूरी की पूरी एनालिसिस कर ली है। बहुत सारे बच्चों ने हमारा इसमें साथ दिया। 300, 350, 400 बच्चों का डेटा हमारे पास आया। उस हिसाब से हम लोग एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर एनालिसिस आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, जो बातें हम लोग बोलेंगे डेटा में बोलेंगे, और आज वाली बातें, इस समय की बातें हमारी ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे होने वाली हैं। ठीक है, स्टेट कोटा का अलग से आएगा वीडियो, उसके लिए हमको और भी ज़्यादा डेटा वहाँ पर चाहिए होगा बच्चों का, वो भी स्टेट वाइज हमको वहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारी बातें क्या होने वाली है, हमारी बात सर AIQ के बारे में, ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। अब देखना क्या लिखा है सर, अगर मैं करंट एग्जाम का कॉन्टेस्ट बताऊं तो अभी आप बिल्कुल प्लीजेंट और रिलैक्स हैं। क्यों? क्योंकि 2025 के पेपर ने एक बहुत बड़ा डर हमारे अंदर बनाया था। अब वो डर खत्म हो चुका है, पेपर उतना टफ इस बार नहीं आया है, जो कि एक अच्छी भी बात है। उतना टफ पेपर बनना चाहिए भी नहीं, मैंने हर बार बोला है उतना टफ पेपर बनना नहीं चाहिए। ठीक है, और क्या बात है सर, कंपैरेटिवली आपका पेपर 2025 के मुकाबले आसान आया है। एक बढ़िया, इस बार मैं बोलूंगा तुम्हारा सबसे बैलेंस्ड पेपर आया है। इस बार आपका जो एक नीट का पेपर होना चाहिए उस तरीके का बैलेंस्ड पेपर इस बार एनटीए ने बनाया है, तो काफी अच्छा है। आंसर की जनरेटेड बाय मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी आंसर की दे दिया है। हर एक चीज को हमने एनालाइज किया, हर एक चीज को हमने देखा है, उस बेसिस पे हम लोग इस डेटा को लेकर के आए हैं। क्या लिखा है देखना, अब देखना कट ऑफ होता क्या है। The last rank and last marks at which the last seat is allotted for a particular category, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ बोलते हैं। लास्ट रैंक या फिर आखिरी मार्क्स जिसपे सीट अलॉट हुई है, जिसपे क्या हुआ, सीट अलॉट होने के चांसेस है या फिर लास्ट ईयर्स में हुई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ बोलते हैं। और क्या बात है सर, अब देखना बहुत सारे राउंड होते हैं भाई, और तुमको वेट करना है, इस राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको डिसहार्टन होकर के बीच में से काउंसलिंग को नहीं छोड़ना है। इस बात को याद रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राउंड 1 होगा आपका, राउंड 2 होगा आपका, राउंड 3 होगा, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, फिर एक्स्ट्रा स्ट्रे वैकेंसी, इसको तो बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं है। एक्स्ट्रा स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, यहां तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके ये पक्का होगा कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर आप वो 590, 580, 570, 560 के रेंज में हैं, प्लीज आप यहां तक वेट करिए। बच्चों को कॉलेज मिला है, बच्चों को कॉलेज मिलता है। अब क्या लिखा तुम्हारा, कट ऑफ डेटा इज फॉर्मुलेट आफ्टर ऑल फेजेस आर कंप्लीट, आर डेटा इनकम्प्रेसेस ऑल दीज राउंड। सारे राउंड्स को हमने कहीं ना कहीं इंक्लूड करके यहां पर बात करने का ट्राई किया है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं 2022 की बात करूं, अब मैं लाया हूं पिछले 4-5 साल का डेटा, पिछले 4-5 साल का डेटा मैं लेकर के आया हूं। अगर हम लोग 2022 की बात करें, 200 आते थे सवाल, 2022 में 200 सवाल आपके आते थे। सही बात है सर, 200 हमारे आए थे। अगर मैं यूआर की बात करूं, अनरिजर्व्ड जनरल की बात करूं, तो क्लोजिंग रैंक क्या थी 2022 में, 22,703। कितनी थी तुम्हारी, 22,703 पे आपका क्लोजिंग रैंक थी। 596 नंबर आपको वहां पर बच्चे का कट ऑफ में आखिरी नंबर जिस बच्चे को कॉलेज मिला था वो 596 मिला था। ऑल इंडिया कोटा की बात यहां पर हो रही है। अगर बात करूं ओबीसी एनसीएल की, तो क्या होगा, 22,721 पे और 596 नंबर। जनरल ओबीसी लगभग सेम होता है हर साल, सिर्फ इस साल की बात नहीं है, जनरल ओबीसी लगभग हर साल आपका वहां पर सेम चलता है। और क्या है सर, अगर मैं ईडब्ल्यूएस सेंट्रल की बात करूं तो आपका 23,501 बिल्कुल लास्ट रैंक आपकी थी। 595 पे कॉलेज पिछली बार आपको 2022 में वहां पर मिला था। अगर बात करूं एससी की, तो एससी का साफ ध्यान दिया हुआ है, 1,22,244 आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी। 454 मार्क्स पे कॉलेज वहां पर बच्चे ने ग्रैब किया था। एसटी की बात करूं, 1,53,436 आपकी क्लोजिंग रैंक वहां पे रही थी। 423 पे आपका बच्चे को मार्क्स मिला था। देना क्या लिखा है, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन जनरल और ओबीसी। अगर आप जनरल कैटेगरी से, अगर आप ओबीसी से हैं, तो आप दोनों की रैंक, आप दोनों के मार्क्स, क्लोजिंग रैंक बोलूं, कट ऑफ मार्क्स बोलूं, लगभग सेम होने वाले हैं। 1-2 नंबर का डिफरेंस, वो भी बहुत रेयरली होने को आपको मिलेगा। और क्या बात है सर आप बोलने वाले हैं, देखना ध्यान से। अब बात करते हैं 2023 की, अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं 2023 की। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका सीट बढ़ी थी 2023 में, सीट बढ़ी थी, रैंक ऊपर गया था। देना क्या लिखा है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन अवेलेबल मेडिकल सीट्स डायरेक्टली इंपैक्टेड द कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स वहां पर इंपैक्ट हुए थे। देखना किस तरीके से तुम्हारा जनरल यूआर की बात करें तो हम लोग अनरिजर्व्ड जनरल की बात करें, 23,674, 610 मार्क्स में वहां पे बच्चे को कॉलेज आखिरी मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें
23,675 आपका गया था क्लोजिंग रैंक 610। देखो ओबीसी लगभग सेम है। ओबीसी वाले बच्चे बोलते हैं सर अगर जनरल को मिल रहा है तो हमें तो 5-10 मार्क्स कम पे मिलेगा। नहीं होता है, जनरल ओबीसी आप दोनों लगभग सेम है। और क्या है सर, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल क्या होगा तुम्हारा 25,300 प्लस आपका रैंक, क्लोजिंग रही थी 607 पे, आपको वहां पर नंबर में कॉलेज मिला था बच्चे को। एससी की बात करें 1,29,158, 480 नंबर पे वहां पे आपका कॉलेज गया था। एसटी की बात करेंगे हम लोग 1,69,888, 445 रैंक आपका मार्क्स आपका वहां पर आखिरी रहा था। और क्या बात है सर, जनरल एंड ओबीसी दे रिमेन नियरली आइडेंटिकल। जनरल ओबीसी हमेशा सेम ही चलते हैं, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात को। ईडब्ल्यूएस शो 3 मार्क डिफरेंस अप फ्रॉम 1 मार्क इन 2022 में वहां पर 2 मार्क का 2000 में क्या था, 1 मार्क का अपना डिफरेंस था। यहाँ पे देखो जनरल कितना होगा, 3 मार्क्स का हमको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला। किसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। तो वो 2 मार्क्स का आपका अप हुआ है। अब बात करें हम लोग 2024 की, नीट के हिस्ट्री का इजीएस्ट पेपर 2024 में आया था, ये सबको पता है, ये फेमस बात है। जनरल तो आपका क्योंकि पेपर बड़ा आसान है तो सीट भी बढ़ी थी सीट तो बढ़ी थी, लेकिन कट ऑफ बहुत ऊपर गया क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा आसान आ गया था। इसलिए क्या हुआ, कट ऑफ राइज हुआ, बिल्कुल एक्सपोनेंशियली वहां पे कट ऑफ राइज हुआ। जो सीटें जो मार्क्स 610 था, अब देखो कितना हो गया, 652 हो चुका है। वो कितना हो गया तुम्हारा 652, 25,200 पे आपका क्लोजिंग रैंक वहां पर रही है। 25,200 आपकी क्लोजिंग रैंक। रैंक देखना, तुम रैंक देखो 22,000, 23,000, 25,000, यानी कि रैंक में 1-1.5 का ही फर्क आएगा। रैंक में 1-1.5 का ही फर्क आएगा, मार्क्स में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। इसीलिए मेन अगर आपको ये जानना है कि आपका कॉलेज कौन सा आपको मिलेगा या फिर आपके नंबर अच्छे हैं कि नहीं, तो आप फोकस रैंक पे करिए, क्योंकि रैंक मेन डिसाइडिंग फैक्टर रैंक है। मार्क्स तो पेपर आसान टफ या फिर सीटें बढ़ी कम हुई उसके आधार पर रैंक मार्क्स आपके फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन रैंक फ्लक्चुएट उतना नहीं करती है। 1,000, 1,500, 2,000 इनके बीच में ही रैंक आपकी फ्लक्चुएट करेगी। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, रैंक है। इसलिए बोलता हूं, मैं हर बार बच्चों से बोलता हूं कि भाई मार्क्स मत देखो, तुम रैंक देखो। तुम्हारी रैंक ही डिसाइड करने वाली है कि इस बार आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। अब क्या लिखा मैंने, ओबीसी एनसीएल की बात करें 25,212 क्लोजिंग रैंक रही है, 652। देखना ओबीसी एनसीएल कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस 5 मार्क्स का यहां पर अंतर हुआ, 647 पे आखिरी कॉलेज मिला, 28,836 रैंक आपकी क्लोजिंग रही है। एससी की बात करें 13,39,193, 549 मार्क्स आपका आखिरी रहा है। एसटी की बात करेंगे अगर हम लोग तो 1,68,888, 526 मार्क्स आपका वहां पे क्लोजिंग मतलब आखिरी मार्क्स रहा है। मैसिव जंप इन मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द सेम रिलेटिव रैंक देयर टियर ड्यू टू एक्सट्रीमली इजी डिफिकल्टी लेवल। अब देखना उसी रैंक पे नंबर का जंप बहुत ज्यादा हो गया, रैंक का जंप उतना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पेपर आसान था। पेपर क्या था, बहुत ज्यादा बहुत आसान पेपर उन लोगों ने बनाया वहां पर था। और बताइए सर, और बताइए 2025 बहुत टफ पेपर वहां पर आया। पैन इंडिया सीट बूस्ट अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 11,000 टोटल सीट इंक्रीज। अब देखना 2025 के आपके टाइम में 10 से 11,000 सीटें वहां पे बढ़ी थी, उसमें से मेरे ख्याल से 4-5,000 सीटें गवर्नमेंट, हाँ 4,000 साढ़े 4,000 सीटें क्या थी तुम्हारी गवर्नमेंट सीट वहां पर बढ़ी थी। ठीक है, 2025 का ये डेटा है कि 11,000 उन्होंने मेडिकल सीट वहां पर बढ़ाई थी, उसमें से 4-साढ़े 4,000, 4,300 कुछ आपकी क्या थी गवर्नमेंट सीटें वहां पर थी। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि पेपर टफ था, पेपर बहुत ज्यादा क्या था तुम्हारा टफ था, इसीलिए मार्क्स का फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा दिखा। रैंक का फ्लक्चुएशन अभी भी नहीं है। देखना भाई, देख लो तुम, अगर तुमको ये दिख रहा है तो, अगर नहीं दिख रहा देखना 2022 में क्लोजिंग रैंक 22,703, जनरल की बात कर रहा हूं। 2023 में क्लोजिंग रैंक 23,674, 1,700-800 का अंतर। 2024 में 25,000, 1,000 का अंतर। फिर से एक बार 2025 में फिर से 1,000 का अंतर, 1,000-1,500 का ही अंतर क्लोजिंग रैंक में आता है। मार्क्स देखो, मार्क्स जहां 652 में मिला था वहां 525 हो गया। तो मार्क्स का फ्लक्चुएशन आएगा, आप रैंक पे जाइए प्लीज बच्चे, आप रैंक पर जाइए। ठीक है, देखना अब एक बार डेटा में पढ़ दे रहा हूं तुम्हारे लिए। जनरल को भाई 27,360 रैंक थी क्लोजिंग, 525 पे कॉलेज मिला है। ओबीसी की बात करें तो 27,421 आपकी क्लोजिंग रैंक रही है, 525 पे कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 30,921 आपकी क्लोजिंग रैंक रही है, 521 पे आपको कॉलेज मिला है। एससी की बात, अरे भाई अगर एससी की बात करेंगे तो 1 लाख, ठीक है, ये कितना बढ़ गया
13,39,123 आपका ये चला गया, ठीक है। इतना भाई 439 पे रैंक, भाई रैंक में अंतर तुमको बड़ा नहीं देखने को मिलेगा, मार्क्स में तुमको फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। देखो और क्या बात है सर, ओबीसी और जनरल वाले बच्चे जान जाएं आप दोनों सेम रहने वाले हैं, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जान जाएं कि आप दोनों में ±4 मार्क्स का अंतर रहेगा। 4 मार्क्स कम पे ईडब्ल्यूएस के बच्चे को कॉलेज मिलता है, ये मतलब डेटा है, ये फिक्स बात है। एसटी की बात करें तो 1,64,804 425 नंबर पे कॉलेज मिला है। SC एंड ST ड्रॉप्ड नोटेबली कंपेयर टू प्रीवियस 2 years, इनटेक एक्सपेंशन इज हाईली विजिबल। मतलब क्या होगा, कितने बच्चे इस एग्जाम दिए, वो चीज आपका कहीं ना कहीं मैटर वहां पर बहुत ज्यादा किया था। और क्या बातें हैं सर, अब आते हैं हमारे मुद्दे पे। सर आपने 4 साल का डेटा हमारे सामने रख दिया, अब आप हमारे बारे में बताइए कि हमको कितने कॉलेज मिलने वाला है, हम क्या करें। आइए देखते हैं द 4 year अपग्रेडेशन ट्रेंड। तुमको पता है जो मार्क्स है वो डिफिकल्टी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। 596 पे मिला, 610 पे मिला, 652 मिला, 525 पे मिला। रैंक डिपेंड करता है सीट पे, और सीट हर साल बढ़ती हैं, जितनी सीट बढ़ती है उसके हिसाब से रैंक फ्लक्चुएट करता है। तो मार्क्स डिफिकल्टी है। मैं बोलता हूं तुमको कॉलेज मिलने में मार्क्स का कोई रोल नहीं है, सारा रोल रैंक का है, क्योंकि रैंक डिपेंड करता है जो फिजिकली चीजें चेंज हो रही है, जो सीट चेंज हो रही है उस पर करता है डिपेंड। मार्क्स तो तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल पे करता है। तो एक साल में 650 पे किसी को मिल गया कॉलेज, और किसी को 650 पे नहीं मिला, 650 नहीं बोलता 600, किसी को 600 मिल गया, किसी को 600 पे नहीं मिला। एक साल में किसी को 525 पे मिल गया कॉलेज एक साल में, और किसी को 525 पे नहीं मिला एक साल में। लेकिन अगर रैंक तुम देखोगे तो रैंक जिस साल अगर कॉलेज में रैंक, अगर किसी को 10,000 में कॉलेज मिल रहा है, बात को समझो मेरे, अगर किसी को 10,000 रैंक पे कॉलेज मिल रहा है, तो अगर उसका नंबर 625 है, उसका नंबर डिफिकल्टी ज्यादा हो गई तो 525 है, दोनों को कॉलेज मिलेगा, रैंक यही रहेगी, दोनों की रैंक यही रहेगी, थोड़ा बहुत 500-600 का अंतर पड़ेगा। इसका मतलब सर सीट को डिसाइड करने वाला रैंक है। देना क्या लिखा है तुम्हारा, द 5,000 अपग्रेडेशन ओवर द पास्ट 4 years जनरल एंड ओबीसी क्लोजिंग रैंक हैव एक्सपेंडेड टू 22,000 से कितना एक्सपेंड हुई है, 27,360, एंड अपग्रेडेशन ऑफ नियरली 5,000 रैंक प्राइमरीली ड्रिवन बाई कॉन्सिक्यूटिव ईयरली सीट इंक्रीमेंट। अब देखना 22,000 से हमने 2022 में स्टार्ट किया था, उससे लेके तुम्हारा कहां पे आया, 27,360 तक की इंक्रीमेंट हुई है। क्यों ऐसा हुआ है, सीट के बढ़ने की वजह से हुआ है। पेपर डिफिकल्टी लेवल से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसीलिए हम बोलते हैं जब बच्चे पेपर देने जाते भी हैं तो हम ये बात बोलते हैं कि भाई पेपर टफ हो आसान हो तुम अपना करके आना, क्योंकि रैंक उससे नहीं चेंज होने वाली है, रैंक तुमको उतनी ही मिलेगी। तो इसलिए आपको मार्क्स पे ध्यान देना ही नहीं है। आगे भी आपको कोई ड्रॉपर भी देख रहा है तो मार्क्स पे ध्यान मत देना। और देना क्या है, अब देखो भाई, अब मैं तुमको तुम्हारी रैंक बता रहा हूं। दीज आर द प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन अर्ली स्टूडेंट डेटा सबमिशन। भाई इसमें फोकस कर लो, बहुत सारे बच्चों का डेटा लिया गया है, उसके बेसिस पे ये बात हो रही है, ये बात उसके बेसिस पे हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा हम लोग कहीं कोई मतलब एनटीए के अंदर घुस करके उनसे पूछ के आए हैं। फाइनल रैंक एनटीए बताएगा, 10, 15, 20 मार्क्स का अंतर हो सकता है। आप इसमें अगर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, लगभग। देना क्या लिखा मैंने, रैंक अगर 1 से 20 आपकी जानी है तो आपका 720 से 715 नंबर वहां पर होना चाहिए। 21 से 100 अगर रैंक आपकी होनी है तो आपका 715 से 710 नंबर होना चाहिए। अगर आपकी रैंक 100 से 150 होनी है तो आपका नंबर 710 से 700 होना चाहिए। अगर आपकी रैंक 500 से 2,500 तक अगर आपको रैंक चाहिए तो आपका नंबर 690, 700, 695 वहां पर होना चाहिए। देख लो, अप्रोचिंग द 690 मार्क्स स्टूडेंट डेंसिटी बिगिंस टू सर्ज ड्रास्टिकली। 690 के बाद आपका जो डेंसिटी है वो तुम्हारी सर्ज होने लगेगी। आइए देखते हैं, और देख लो 2,500 से 6,000 अगर तुम रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 690 से 680 आप वहां पर मान के अपना चलिए। अगर 6,000 से 10,000 की रैंक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप 680 से 665 आपका मार्क्स वहां पे होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं 10,000 से 20,000 तो 665 से 650 आप अपना एक्सपेक्ट करके वहां पर चल सकते हैं। अगर आप 20,000 से 30,000 की रैंक में हैं, यहीं पर क्लोज होता है, यहीं पे तुमने देखा 22,000, 25,000 यही क्लोज है, यही तुम्हारा कट ऑफ है। 630 से 620 लगभग तुम 615 मान लो, तुम क्या मान लो 615 मान लो, 10-15 मार्क्स का फ्लक्चुएशन होगा। 615 मान लीजिए क्लोजिंग रैंक तुम्हारी ये जाने वाली है, ठीक है, इसको तुम याद रखो। 30,000, 29,000, 28,000 तुम्हारी क्लोजिंग रैंक जाने वाली है। और क्या बात है सर, कैटेगरी वाइज अगर हम लोग बात करें, देखो भाई ये तुम्हारा है, ठीक है,
कैटेगरी वाइज प्रेडिक्टेड लास्ट सीट अलॉटमेंट मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप जनरल हैं, यूआर है, अनरिजर्व्ड हैं, 28,000 से, देखना बात को समझो, 28,500 से 30,000 तक आपकी क्लोजिंग रैंक वहां पर हो सकती है। अगर आप ओबीसी एनसीएल 28,750 से 30,250, मिनिमल डिफरेंस यूआर का होता है। आपको मैंने डेटा दिखा दिए 4 साल के, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 31,500 से 33,000 तक तुम्हारी क्लोजिंग रैंक रहेगी अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो। 1,49,500 से 1,51,000 तक आपकी क्लोजिंग रैंक चलने वाली है अगर आप एससी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं। 1,67,000 से 1,73,000 तक आपकी रैंक चलने वाली है अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो पूरा डेटा तुम्हारे सामने खोल करके रख दिया है। स्ट्रे वैकेंसी तक हम लोग गए हैं, पूरा डेटा आपके सामने मैंने खोल के रख दिया है। इससे बेहतरीन डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुमको आखिरी में एक बात बोल दूं कि ये 50% ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे हम लोग एमसीसी काउंसलिंग के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे तुमको ये बता रहे हैं। स्टेट कोटा काउंसलिंग आपको 2-3 दिन में या फिर जितने भी दिन है भाई, ठीक है। अब ये चीज तुम्हारी 1 दिन में भी हो सकती है अगर आप कमेंट करें अपना स्टेट और अपने मार्क्स। देखो भाई 3 काम तुम मेरे लिए कर दोगे तो मैं तुम्हारे सामने पूरा डेटा खोल करके यहाँ पे ले आऊंगा। क्या क्या सर? आपको अपना मार्क्स मुझे बताना है कमेंट में, आपको अपना स्टेट मुझे बताना है कमेंट में, आपको अपनी कैटेगरी मुझे बतानी है कमेंट में। ये अगर 3 काम कर देंगे, जितने ज्यादा बच्चे ये काम करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा, उतना बेहतरीन हम लोग एनालिसिस यहाँ पर ला पाएंगे। अगर आप ये काम कर देते हैं तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग का मैं तुमको डेटा बता दूंगा 1 दिन में। अगर तुम जितना जल्दी ये काम करोगे उतना। तुमको पता है कि भाई कितनी मेहनत है, तुमको लग रहा है यार ये 2022, 2023, 2024, 2025 फिर अपना ये क्लोजिंग रैंक, ये सब चीजें 1 दिन में थोड़ी ना हुई है भाई। आपने डेटा दिया है मुझे, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये आपके ऊपर डाल रहा हूँ। आपने डेटा मुझे दिया, उसके बेसिस पे मैं ये चीज खड़ा कर पाया हूँ। तो जितना जल्दी आप मुझे स्टेट का डेटा देंगे उतना जल्दी मैं आपके सामने चीजें ला पाऊंगा। मेहनत लगती है बैकएंड पे बहुत ज्यादा, इस बात को आप प्लीज समझिए, इस बात को आप प्लीज समझिए, ठीक है। आप देखना भाई ध्यान से। तो यहाँ जो मैंने बात की है पूरा का पूरा डेटा आपका 15% AIQ पे आपका बेस्ड है। एम्स, जिपमर, अलीगढ़ जैसे आप लोग, BHU, ये सब कॉलेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें हम लोग तो MBBS और डेंटल कॉलेजेस के लिए डेटा हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अब यही वाली बात है, अगर स्टेट का आपको चाहिए तो कमेंट करके प्लीज ये 3 बातें अगर आप मुझे बताएंगे तो हम आपको स्टेट का डेटा भी ला करके बता देंगे। सिंपल बातें, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।